हमारे साथ हैं स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी, आखिर नीट जैसी परीक्षा में के रिजल्ट में इस तरह की धांधली होना एक बहुत ही बड़े देश के इसके साथ कह सकते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे देश भर में साजिश चल रही है और बहुत बड़ा बड़ा गिरोह है जो धांधली सेटिंग और पेपर लीक का खेल खेलते हैं और इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अभी मान लीजिए कि एसएससी परीक्षा में पेपर लीक हो जाए या धांधली सेटिंग हो तो जाके वो कोई कहीं पे क्लर्क बनेगा, लेकिन या फिर सिविल सेवा परीक्षा जैसे बीपीएससी में हो जाता है तो कहीं जाके अधिकारी बनेगा। लेकिन जब ये मेडिकल परीक्षा में पेपर लीक हो जाए और धांधली सेटिंग से कोई डॉक्टर बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। इलाज करना होगा, किडनी का इलाज कर देगा, लीवर का इलाज कर देगा, हार्ट का, उसको पता ही नहीं कि लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, कहीं से कहीं चीर फाड़ कर देगा, कोई नस काट देगा, पता चलेगा कि इलाज करने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई। जैसे हाल फिलहाल कुछ महीने पहले की बात है, पटना की ही बात है, शायद पीएमसीएच या एनएमसीएच, एक डॉक्टर थी या नर्स थी, गलत इंजेक्शन दे दिया, उसके चलते मरीज का जो है हाथ काटना पड़ गया। अब सोचिए, तो इस तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरे देश में। और नीट परीक्षा में तो शुरू से धांधली सेटिंग चल रही है। और बिहार मेडिकल जब अलग हुआ करता था, बीसीईसीबी बोर्ड लिया करता, उस समय भी धांधली सेटिंग, एक एक सेंटर से पूरा एकदम रोल नंबर आगे पीछे सब पूरा सेंटर का पास कर जाता था। इस बार भी 67 स्टूडेंट जो है टॉप कर गए हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ना, हमारे देश में इतने मतलब तेजस्वी लोग आ गए हैं कि रैंक 1 पे 67 लोग आ गए, 720 में 720 लोग टॉपर हो गए। तो अब तो मारामारी इस बात की हो रही है ना, एम्स में एडमिशन की, एम्स की परीक्षा पहले अलग होती थी, एनटीए बना के सरकार ने कर दिया एम्स को भी इसमें शामिल। तो एम्स में एडमिशन के लिए मारामारी हो रही है। असल खेल तो यहाँ हो रहा है, क्योंकि एम्स में अगर एडमिशन आपका होता है तो वैसे भी शादी ब्याह में करोड़ों रुपया दहेज मिलेगा, और उसके बाद एम्स के नाम पे आपको अच्छा अच्छा हॉस्पिटल में कैंपस सिलेक्शन एक तरह से कह दीजिए कि हो जाएगा डॉक्टर का, और एम्स का डॉक्टर का लेवल लग गया तो समझ रहे हैं। तो अब तो एम्स पे भी जो है, एम्स की विश्वसनीयता पे संदेह होगा अब कुछ साल के बाद, क्योंकि ये लोग जब फर्जीवाड़ा करके एम्स में पढ़ाई करेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो ये लोग क्या इलाज करेंगे। और 720 में 720 67 लोग लाए हैं, जबकि एम्स में एडमिशन 55 से 57 लोगों का ही हो सकता है। तो बाकी लोग 10 लोग जो पैसा दिए होंगे वो क्या करेंगे? हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 67 में 67 सेटिंग से गए हैं, हो सकता है 2-4 लोग अपने मेरिट से लाए हो नंबर, 2-4 लोग, इससे ज्यादा नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2-4 लोग लाए होंगे 720 में 720 अपने मेरिट से, बाकी सभी लोग 1-1 करोड़ रुपया दे के लाए हैं। और ये बड़ा बड़ा जो गिरोह काम कर रहा है। इससे पहले आप देखिए, पेपर लीक था, इसका पेपर लीक नीट का था, पटना में एफआईआर दर्ज है। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर किस तरह से छात्रों में रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है। अजय जांडियाल हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, जब तमाम सवाल इस एग्जाम को लेकर खड़े किए गए तो एनटीए की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है और कहा गया है कि ये पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। इसके बाद अब छात्रों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि कल तक तमाम छात्र ये कह रहे थे कि रीनीट, एक ही सवाल कि रीनीट यानी कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई है और खासतौर पे देश भर के बच्चों से बात की हमने कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं और किस तरह से उनका मन जो है इस वक्त विचलित है। इस वक्त भी हम तमाम बच्चों के बीच में हैं। ये विद्या मंदिर क्लासेस जो है, एक इंस्टीट्यूट है, उनके बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर पढ़ाई के लिए पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये भी किसी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन ले पाएंगे। मगर इनको जब ये खबरें सुनी हैं उसके बाद ये लोग परेशान हैं कि आखिरकार क्या इनका नंबर आएगा, क्या ये लोग जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं इनको भी मेडिकल की सीट मिल पाएगी कि नहीं, कि या सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, रसूखदार हैं, या जो फिर इस तरह से धांधली करके सीट हासिल कर लेंगे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हीं से जानते हैं। अब इसकी जांच की बात आ रही है, जब आपने सुना तो किस तरह से परेशान हो गए कि आखिरकार पढ़ाई तो आप भी कर रहे हैं, कि आपका क्या होगा? मेरा नाम इकरा है और मैं विद्या मंदिर की एक स्टूडेंट हूँ जो कि नीट एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि हम रेगुलर न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जो नीट का अगर ऐसा स्कैम हुआ है तो अगर 720 में भी 720 नंबर लाके भी एम्स नहीं मिला, तो जब हमारा टाइम आएगा, हमारी इतनी मेहनत और जो मोटिवेशन में डीमोटिवेशन में बदल रही है उसकी वजह से हमें कहीं तकलीफ हो रही है। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड करना हमारी वीकनेस नहीं है, बट हमारा जो एम है अगर वो क्रस्ट होता है तो हमें डीमोटिवेशन होती है और हमारे पे प्रेशर भी है कि हम पढ़ें, क्योंकि हमारा एक ड्रीम है। उसकी वजह से अगर वो टूट जाता है तो हमें तो बहुत तकलीफ होगी।
तकलीफ होगी। कुछ और बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार उनके मन पे क्या बीत रही। अब कह रहे हैं कि जांच होगी, इसकी कमेटी बनाई गई है। लगता है जांच से फेयर जो है कुछ हो पाएगा, या फिर री नीट जो है वो होना चाहिए, फिर से कंडक्ट कराना चाहिए? ऑफ कोर्स री नीट तो होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई आता है, जैसे 24 लाख के करीब बच्चा जो होता है नीट देता है, और ये नेशनल लेवल का पेपर होता है, और जो बच्चा अकेले नहीं आता उसके बहुत सारे फैमिली का सपना भी होता है ये। तो अगर ऐसी कोई चीज़ अगर कुछ हुई है तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स री नीट होना चाहिए, और बहुत बड़ी डीमोटिवेशन है ये कि नेशनल लेवल की एजेंसी से ऐसा हो रहा है कुछ। वैसे अभी तो क्या पता क्या हो, बट जब 720 में 720 वाले को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, तो हमारा ड्रीम जो है वो ब्लर होता हुआ दिख रहा है। बाकियों का ड्रीम का क्या होगा? क्या लगता है? 550 पिछली बार कट ऑफ था जम्मू कश्मीर में, इस बार जो बताया जा रहा है कि 650 से ऊपर 29,000 बच्चे हैं। यस सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि इतने सभी बच्चों का जो रैंक आया है, बहुत ज़्यादा रैंक आया है, 720 में 720, 60 प्लस स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जांच करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ का, हमारा फ्यूचर बहुत अंधेरे में जाता दिख रहा है। हम लोग जो 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे 3 सालों से जो ड्रॉप लेते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सब बेकार होगा? हमारी मेहनत भी तो है, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है, उन सबका सपना है, क्या वो ऐसे चूर चूर हो जाएगा? तो सर मेरे हिसाब से इस बारे में जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ फैकल्टी के लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कुल सीटें कितनी होती हैं। मेरे साथ इस वक्त साहिल हैं जो सीनियर फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के। साहिल, क्या लगता है कितने टोटल सीट्स होती हैं और कितने अभी तक जो हैं, जिस हिसाब से जो नंबर आ रहा है अभी तक मेरिट जा रहा है, वो कहां तक जाएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि देश भर में ये मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे। और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो नीट एस्पायरेंट्स हैं हमारा, वो काफ़ी परेशान है। परेशान किस वजह से है? 29,000 बच्चा 650 के ऊपर है, 46,000 कुछ सीटें जो हैं वो टोटल हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की। तो क्या 650 के ऊपर वाला ही लेगा? दूसरी चीज़, 720 में से 720 लाने वाले बच्चे 67। तीसरी चीज़, 700 के ऊपर आने वाले बच्चे ग्रेस मार्क्स 718, 719 आज तक कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। एक नेशनल एजेंसी अपना पेपर 1 घंटा लेट दे रही है, क्या ये फिजिबल है? अगर इसमें कुछ भी धांधली हुई है, या एक ही सेंटर के 7 से 8 बच्चे 720 नंबर ला रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी धांधली है तो ये एक बच्चों के सपनों का मर्डर है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो 3 साल 2 साल से अपने टाइम दे रहे हैं, कुछ बच्चे 9 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जायज़ होगा उनके साथ? लगता है कि खाली जांच करके इन जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, कि वापस इसको जांच हो, उसके साथ साथ इसका ये भी पता किया जो है इस पेपर को भी फिर से कंडक्ट करवाए? नहीं, पेपर ऑब्वियसली कंडक्ट दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो भी कल्पिट है वो पकड़ने के लिए एक प्रोसेस है कि आप जांच करवाइए, उनको कल्पिट्स को पकड़िए। लेकिन जो बच्चे डिजर्विंग हैं उनको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलना चाहिए कि उन्हें दोबारा री एग्ज़ाम हो। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारे पेरेंट हमें रेगुलर इस बात को बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये चक्कर क्या है, क्या करें, हम अपने बच्चे का स्ट्रीम चेंज कराएं या किसी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी सोचें। लेकिन बार बार उनके दिमाग में एक चीज़ और भी आती है कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है तो दूसरे एग्ज़ाम में भी होगा।